जय हिंद फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल एमपी स्टडी क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। इतिहास की श्रृंखला में हमारे क्लास का जो टॉपिक चल रहा है वो वैदिक सभ्यता चल रहा है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने वैदिक सभ्यता से जुड़े जैसे कि वैदिक सभ्यता का कालखंड, वैदिक सभ्यता के स्रोत और वैदिक सभ्यता की उत्पत्ति में आर्यों की उत्पत्ति पे कौन विद्वान क्या क्या मत दिए हैं, तो इन 3 टॉपिक पे हमारा डिस्कस हो चुका है। आज की क्लास का जो सेपरेट टॉपिक है वो है वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत चारों वेद आ जाते हैं, ब्राह्मण आ जाते हैं, आर्यक आ जाते हैं, उपनिषद आ जाते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग सेपरेट रूप से वैदिक साहित्य पढ़ेंगे, चारों वेद पढ़ेंगे। चारों वेद पढ़ने के बाद हम लोग ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषद पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का टॉपिक। यहाँ पे चारों वेदों के हम लोग को जो मुख्य मुख्य टॉपिक हैं, जो एग्जाम में पूछे जाने की ज़्यादा संभावना रहती है, उन टॉपिकों को हम देखेंगे। बाकी जो कम महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको हम लोग आगे की क्लास में जब हम लोग सेपरेट चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, जब वो उन चीज़ों से संबंधित टॉपिक हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे। हालांकि जो हाईलाइटेड टॉपिक रहते हैं चारों वेद से पूछे जाने की संभावना, उनका हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो मुख्य टॉपिक है वो है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में हम लोगों ने जान लिया है चारों वेद आ जाते हैं, उसके बाद ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषद आ जाते हैं। ये वैदिक साहित्य को जानने के साधन है और हम लोग इन पे एक सेपरेट क्लास देखेंगे। अगर बात करें हम, 4 वेद हैं जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। इन चारों वेदों में सबसे प्राचीन और सबसे पहला जो वेद है वो है हमारा ऋग्वेद। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वेद की। ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, क्योंकि जो सबसे पहले संकलन किया गया है वो ऋग्वेद का किया गया है। तो ऋग्वेद की विशेषताएं देखेंगे, क्या इसके अंदर सब्जेक्ट है। तो ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद माना जाता है। अब बात करें कि ऋग्वेद का संकलन किसने किया, तो ऋग्वेद का जो संकलन किए थे वो किए थे महर्षि कृष्णद्वैपायन ने किया था। किसने किया था, तो महर्षि कृष्णद्वैपायन ने किया था। जब महर्षि कृष्णद्वैपायन ने ऋग्वेद का संकलन कर दिया था तो उसी के बाद ही महर्षि कृष्णद्वैपायन का नाम पड़ गया वेद व्यास। तो वेद व्यास और महर्षि कृष्णद्वैपायन ये वेद व्यास का ही नाम था। बात करें कि ऋग्वेद मुख्य रूप से इसका सब्जेक्ट क्या है, तो ऋग्वेद का जो सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है वो है इसमें देवताओं की स्तुति की गई है और प्रार्थना की गई है। मतलब देवताओं की कैसे प्रार्थना और स्तुति की जाएगी। तो ऋग्वेद का जो मुख्य सब्जेक्ट है वो देवताओं की प्रार्थना की विधियों से संबंधित है। और ऋग्वेद का जो प्रत्येक मंत्र स्टार्ट होता है वो अग्नि देवता को समर्पित होता है, उसी से ही प्रारंभ होता है। तो ये हो गई बात। अगर हम लोग बात करें कि ऋग्वेद में कितने मंडल है, कितने अष्टक है, कितने सूत्र हैं, कितने मंत्र हैं, तो ऋग्वेद में मंडलों की बात करें तो ऋग्वेद की शाखा की बात करें सबसे पहले, तो ऋग्वेद में जो शाखा पाई जाती हैं वो 5 शाखा पाई जाती है। ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं, तो ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। बात करें कि ऋग्वेद में मंडल कितने पाए जाते हैं, तो मंडल जो पाए जाते हैं वो 10 मंडल पाए जाते हैं। बात करें कि ये कितने भागों में बटा है, कितने अष्टक हैं ऋग्वेद के, तो 8 अष्टक हैं। बात करें कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, सूक्तों की संख्या कितनी है ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में जो सूक्तों की संख्या है वो है 1028। अगर मंत्रों की बात करें कि कितने हैं ऋग्वेद में, तो मंत्रों की संख्या है 10,580। ये संख्या कहीं कहीं बुक में अलग अलग मिल सकती है, जैसे यहाँ पे 80 है, कहीं पे 85 मिल सकता है, तो अलग अलग मिल सकती है, लेकिन एवरेज के रूप में ज़्यादातर 580 देखने को ही मिलता है। तो ये बहुत विवादित टॉपिक है, लेकिन सर्वमान्य यही माना जाता है। शाखाएं कितनी है, तो शाखाएं 5 है ऋग्वेद की। मंडल कितने हैं, 10 है। अष्टक कितने हैं, तो 8 है। और सूक्त कितने हैं, तो 1028 है। मंत्रों की संख्या कितनी है, तो 10,580 है। 80, 85, 86 कुछ भी मिल सकता है, लेकिन 80 के आसपास ज्यादा सर्वमान्य माना जाता है मत। अगर हम बात करें सबसे पहले ऋग्वेद की शाखाओं की, कि ऋग्वेद की जो 5 शाखाएं हैं मुख्य रूप से वो कौन कौन सी हैं, तो ऋग्वेद की जो पहली शाखा है वो है
साकल, दूसरी है वास्कल, तीसरी है अशुलायन, चौथी है संख्यान, डुकायन और पांचवी है बालखिल। ये ऋग्वेद की 5 शाखा है। ऋग्वेद के सूत्र है 1028। इसमें से जो मुख्य रूप से सूत्र हैं वो 1017 जो सूत्र लिए गए हैं वो सूक्त हैं साकल शाखा के। तो ये 1028 सूक्तों में से 1017 सीधे सीधे ऋग्वेद की साकल शाखा से उठाए गए हैं और शेष जो 11 सूत्र बचते हैं वो उठाए गए हैं बालखिल की शाखा से। तो ये भी ऋग्वेद की शाखा है। तो अगर ये 1028 जो सूक्त हैं इसमें से जो 1017 है वो साकल शाखा से उठाए गए हैं, लिए गए हैं और शेष बचे हुए जो 11 सूक्त हैं वो उठाए गए हैं बालखिल से। इसके बाद बात करें कि वास्कल की, तो वास्कल में वर्णन मिलता है कि इसमें 56 सूक्त थे, लेकिन 56 सूक्त थे लेकिन इनका वर्णन मिलता है लेकिन साज के रूप में नहीं मिलता है। तो साज के रूप में इनमें 56 सूक्तों का वर्णन नहीं मिलता, बस लिखा मिलता है कि वास्कल में 56 सूक्त थे। तो ये हो गए। सबसे महत्वपूर्ण इसमें से जो शाखा मानी जाती है ऋग्वेद की वो साकल मानी जाती है, वास्कल मानी जाती है और बालखिल मानी जाती है। तो ये तो पूछा गया है साकल और बालखिल वाला कि जो शेष ये 11 सूक्त हैं ये कहाँ से लिए गए हैं। तो ये लिए गए हैं बालखिल से। कितने लिए गए हैं? तो 11 लिए गए हैं बालखिल से सूक्त। ये हो गए। इसकी बात अब हम बात कर लेते हैं कि मंडल की, कि ऋग्वेद के जो ये 10 मंडल हैं ये कौन कौन से मंडल हैं। और इससे पहले हम जान लेते हैं जैसे जो ऋग्वेद के जो वो पुरोहित होते थे वो कौन होते थे। अगर पुरोहित की बात करें तो ऋग्वेद के जो पुरोहित होते थे वो होते थे होता या फिर कहीं कहीं होता भी मिल सकता है। ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद को पाठ करने वाले पुरोहित को कहा जाता है होता या होता। ये पुरोहित का नाम पूछा भी जाता है। तो ये हो गया इस पुरोहित का नाम। हम बात कर लेते हैं मंडलों की, कि जो 10 मंडल है इसमें क्या क्या वर्ण प्राप्त होता है। तो मंडलों में भी हम लोग प्रमुख चीजें देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम बात करें मंडलों में तो 10 मंडल है। 10 मंडल में से मुख्य में जो ज्यादा टॉपिक सटीक है एग्जाम की दृष्टि से उन्हीं को ही हम लोग यहाँ पे डिनोट किए हैं। अगर बात करें हम ऋग्वेद के पहले मंडल की, तो पहले मंडल के संकलनकर्ता कौन थे, रचयिता कौन थे? तो वे थे दिग्ता ऋषि थे या फिर मधुचिष्टा कहा जाता है। तो ये इनके संकलनकर्ता थे। और बात करें कि इसमें वर्णन क्या प्राप्त होता है, तो प्रथम मंडल में जो वर्णन प्राप्त होता है इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि विष्णु के 3 पगों का उल्लेख मिलता है। तो विष्णु के अगर पूछा जाए विष्णु के 3 पगों का उल्लेख सबसे प्राचीन कहाँ मिलता है, तो विष्णु के प्राचीनतम 3 पगों का उल्लेख जो सबसे पहले मिलता है वो ऋग्वेद के प्रथम मंडल में मिलता है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि विष्णु के 3 पगों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है सबसे प्राचीनतम, तो ऋग्वेद के प्रथम मंडल में मिलता है। और ये जो 3 पग हैं विष्णु के ये कौन है, तो ये है, पहला है पृथ्वी है, दूसरा आकाश हो जाता है, तीसरा अंतरिक्ष हो जाते हैं। यही विष्णु के 3 पगों के रूप में जाने जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि विष्णु के 3 पगों में क्या शामिल नहीं है, तो इसमें से 3 हो ही जाएंगे, एक कन उठा के कोई और दे देगा ऑप्शन। तो पृथ्वी है, आकाश है, अंतरिक्ष है, ये विष्णु के 3 पगों के नाम से जाना जाता है। ये हो गया हमारा पहला मंडल। अब बात करते हैं दूसरे मंडल की। तो दूसरे मंडल के जो संकलन करता थे वो थे गृहस्थी, समद, भार्गव। ये जो थे दूसरे मंडल के संकलन करता था। इसमें कुछ खास विशेषता नहीं है दूसरे मंडल की। अब बात करते हैं हम तीसरे मंडल की। तो तीसरे मंडल के जो संकलनकर्ता माने जाते हैं वो माने जाते हैं विश्वामित्र माने जाते हैं। तीसरे मंडल में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये हो जाती है कि इसमें गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। तो इतने मंडल पड़े हैं उसमें से पहला तो इम्पोर्टेंट है कि विष्णु के 3 पगों का उल्लेख मिलता है। और इसमें से अब तीसरा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इसमें गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। तो ये जो गायत्री मंत्र का वर्णन सबसे प्राचीन मिलता है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। और ये गायत्री मंत्र समर्पित किसको है, तो ये समर्पित है सविता या सूर्य देवता को। किसको समर्पित है, तो सविता और सूर्य देवता को। तो गायत्री मंत्र किसको समर्पित है पूछा जाता है या किससे संबंधित है, तो गायत्री मंत्र का सबसे प्राचीनतम उल्लेख जो मिलता है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। और ये गायत्री मंत्र सविता और सूर्य देवता को समर्पित है। ये हो गई हमारी इसके बाद बात कर लेते हैं कि चौथे मंडल की। तो चौथे मंडल की बात करें कि चौथे मंडल में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो
चौथे मंडल के जो संकलन करता थे वो थे वामदेव। कौन थे? वामदेव थे। वामदेव के अलावा यहाँ पे कुछ अन्य जो पुरोहित थे उन्होंने यहाँ पे सहायता की थी इसके रचयिता में, संकलनकर्ता में। वो कौन कौन से तो पूछा जाता है, तो वो हो जाते हैं त्रसदेव, दूसरे हो जाते हैं अश्मीण, तीसरे हो जाते हैं पुरमीण। ये तीन पुरोहित हैं जो वामदेव के चौथे मंडल में संकलनकर्ता में ये सहायक के रूप में थे। तो चौथे मंडल के संकलनकर्ता तो वामदेव है ही है, तो हो सकता पूछ ले इनके सहायता के रूप में, सहायक के रूप में कौन कौन से पुरोहित थे, तो ये तीनों पुरोहित इनके अन्य साथियों में थे। अब बात करें कि जो ये दूसरा मंडल है, ये दूसरा मंडल और सातवां मंडल, ये सातवां मंडल है। दूसरे और सातवें मंडल के बीच के जितने भी मंडल है सबसे प्राचीन मंडल माने जाते हैं। 10 मंडलों में से क्रम संख्या 2 से लेकर क्रम संख्या 7 तक जितने भी मंडल हैं वो सबसे प्राचीन मंडल माने जाते हैं, जाने जाते हैं। और इनको अलग से एक नाम दिया गया है। 2 से लेकर 7 तक मंडलों को क्या क्या नाम दिया गया है, तो इनको प्राचीन वंश कहा जाता है, और ऋषि मंडल कहा जाता है, गोत्र मंडल कहा जाता है, वंश मंडल कहा जाता है, सबसे प्राचीनतम मंडल कहा जाता है। तो 2 से 7 तक जो मंडल हैं, 2 से लेके 7 तक जो मंडल हैं इनको प्राचीन मंडल के नाम से जाना जाता है, गोत्र मंडल के नाम से जाना जाता है, और वंश मंडल के नाम से जाना जाता है, और इनको प्राचीन मंडलों के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 2 से लेके 7 तक ये मंडलों के अन्य नाम हो गए। अब बात करें कि इस मंडल का जो सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है वो है कि चौथे मंडल में हमें प्रथिन्यु नामक एक व्यक्ति का वर्णन मिलता है, जो भारतीय इतिहास में या वैदिक सभ्यता में कहा गया है कि ये भारत का प्रथम कृषि इंजीनियर था। तो ये सबसे फैक्ट का टॉपिक हो जाता है हमारा चौथे मंडल से। अब बात करें हम पांचवें मंडल की, तो पांचवें मंडल के जो संकलन करता थे वो अत्रि थे। इससे कुछ पांचवें मंडल से कोई विशेष फैक्ट नहीं है। लेकिन छठे मंडल की हम बात करें तो छठे मंडल के जो संकलन करता थे वो भारद्वाज थे। इसमें भी कोई खास मतलब कि एग्जाम के दृष्टि से टॉपिक नहीं है। अब बात करें सबसे महत्वपूर्ण है कि सातवां मंडल सभी मंडलों में से और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों हो जाता है हम लोग आगे देखेंगे। इसके संकलन करता तो जो थे वो थे वाशिष्ठ थे, और सबसे महत्वपूर्ण घटना वो है दासराज युद्ध। दासराज युद्ध क्यों हुआ? दासराज युद्ध होने का ये मेन रीजन था कि जो भरत कबीला के राजा थे राजा सुदास ने जो अपना पुरोहित बनाया था वो विष्णु को हटा के वाशिष्ठ को बना दिया था। तो दासराज युद्ध का जो मेन कारण था वो था कि राजा सुदास ने विष्णु को अपना पुरोहित हटा के वाशिष्ठ को बना दिया था। तो विष्णु राजा सुदास के विपक्ष में जाके 5 अनार्यों का एक कबीला, एक संघ बनाया और ये दसराज युद्ध कर दिया। इसमें 10 राजा कबीला शामिल थे, इसलिए इसका जो नाम पड़ा वो दसराज युद्ध हुआ। और ये युद्ध जो हुआ किस नदी पे हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था रावी नदी पे हुआ था। और इसमें से पूछा जाता है कौन वो आर्य थे, कौन अनार्य थे, कौन कौन शामिल थे। कभी जो डीप एग्जाम रहते हैं हिस्ट्री के उसमें पूछ लेते हैं। अगर हम बात करें 5 आर्य की, कौन कौन से आर्य शामिल थे, तो वो थे, पहला था यदु थे, पुरु थे, तुर्वस थे, और द्रो थे और यनु थे। ये 5 जो थे ये आर्य कबीला थे। कौन कौन से थे? यदु थे, पुरु थे, तुर्वस थे, द्रु थे और अनु थे। अब बात करें ये आर्य हो गए। 5 अनार्य कबीला देखें तो अनार्य कबीला में सबसे पहले हो जाते हैं आलिन है, पाक्य है, शिव है, विसारणी है और भलानाश है। ये जो संघ है ये आर्य कबीला के हैं, ये जो है अनार्य कबीला के हैं। तो ये छाटने के लिए कभी कभी पूछ लेते हैं। और ये युद्ध हुआ कहाँ था? तो ये रावी नदी या पुष्पी नदी के किनारे हुआ था। ये हो गई हमारा 7वां मंडल। अब हम बात करें 8वें मंडल की, तो 8वें मंडल के जो संकलन करता थे वो थे कौ और अंगिरस। ये 8वें मंडल के संकलन करता थे। बात करें 9वें मंडल की, तो 9वें मंडल के जो संकलन करता थे वो कश्यप थे और अंगिरस थे। ये इनके संकलन करता थे। 9वें मंडल के सबसे बड़ी जो
उपलब्धि पाई जाती है कि नवे मंडल में सोमरस के उल्लेख पाया जाता है। इसमें उल्लेख मिलता है कि हिमालय के जो पश्चिमी वाला हिस्सा है वहाँ पे हिमवंत और मुंजवत नामक जो पर्वत श्रेणियाँ थी वहाँ से सोमरस प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे जो हिमवंत है वो हिमवंत पर्वत श्रृंखला का उल्लेख पाया जाता है, जो ये पश्चिमी हिमालय में पाई जाती थी। हिमवंत और मुंजवंत पर्वत श्रृंखला से सोमरस की प्राप्ति होती थी। तो इसे स्पष्ट हमें उपलब्धि मिलती है कि जो ऋग्वैदिक काल पीरियड था उसमें सोमरस के महत्व को दर्शाता है, जो ये सोमरस का उल्लेख प्राप्त होता है। अब बात करें कि इसमें और एक उपलब्धि प्राप्त होती है कि यहाँ पे अलग अलग व्यवसायों का साक्ष्य मिलता है, क्योंकि इसमें एक तथ्य कथन मिलता है जिसमें एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूँ और मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता जो है ना वो आटा पीसने के काम करती हैं। तो ये जो कथन का वर्णन मिलता है वो मिलता है नवे मंडल में। नवे मंडल की दो घटनाएं सबसे महत्वपूर्ण हो गई कि इसमें सोमरस का उल्लेख मिलता है, दूसरा जो मिलता है यहाँ पे कि अलग अलग व्यवसाय करते थे लोग ऋग्वैदिक पीरियड में। हालांकि जैसे उत्तर वैदिक पीरियड में जाएंगे तो यहाँ पे जात के आधार पे चीजें हो जा रही हैं, लेकिन यहाँ पे ये स्पष्ट हमें उल्लेख मिल रहा है कि ऋग्वैदिक पीरियड में जो एक परिवार के लोग थे वो बटे हुए नहीं थे, क्योंकि वो व्यक्ति कह रहा कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य का काम करते और मेरी माता जो है ना वो आटा पीसने का काम करती है। तो इससे स्पष्ट मिलता है कि एक ही परिवार के यहाँ पे लोग अलग अलग व्यवसाय कर सकते थे। तो नवे मंडल की सबसे बड़ी ये दो उपलब्धियां हो गई। अब बात करें हम 10वें मंडल की, तो 10वें मंडल की बात करें तो 10वां मंडल जो है ये सबसे नवीन मंडल माना जाता है। प्राचीन मंडल हम देखे थे कि दूसरे से लेके 7वें मंडल तक जो मंडल थे वो सबसे प्राचीन माने जाते थे, लेकिन ये 10वां मंडल जो है ना ये सबसे नवीन मंडल माना जाता है। अब बात करें कि इसके जो रचयिता थे या संकलनकर्ता कौन थे, तो इसमें महिलाएं भी शामिल थी। कौन कौन सी थी, तो त्रेता थी, इंद्रसी थी, राची थी, श्रद्धा थी और विदुषी महिलाएं थी। तो ये भी हो सकता है पूछा जा सकता है कि 10वें मंडल के संकलनकर्ता में महिलाएं शामिल थी कि नहीं थी, और या फिर नाम दे सकते हैं कौन कौन सी शामिल थी। तो ये महिलाएं 10वें मंडल के संकलनकर्ता या रचयिता के रूप में शामिल थी। कौन सी, त्रेता, इंद्रासी थी, राची थी और श्रद्धा थी और विदुषी महिलाएं थी, ये थी। अब बात करें सबसे बड़ा जो यहाँ पे कथन पाया जाता है, वर्णन पाया जाता है 10वें मंडल से, वो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति को लेके पाया जाता है। लेकिन जो ऋग्वैदिक पीरियड में वर्ण व्यवस्था थी उसका सबसे पहले जो अर्थ लगाया जाता था वो आर्य अनार्य के रूप में लगाया जाता था। तो जैसे कि आर्य का जो मतलब लगाया जाता था वो गोरे के संदर्भ में लगाया जाता था, और अनार्य का जो मतलब लगाया जाता था वो श्याम वर्ण के संदर्भ में लगाया जाता था। उस फिर सेकंड जब स्टेज आता है तब जो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति होती है वो व्यवसाय के आधार पे हो जाती है। फिर जाके हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक काल में तो जात के आधार पे हो जाती है। पहली वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे होती, वो होती है रंग के आधार पे, गोरे काले। दूसरी जो होती है वो व्यवसाय के आधार पे होती है, और तीसरी जो हो जाती है वर्ण व्यवस्था में जटिलता, वो हो जाती है जन्म के आधार पे। तो ये ऐसे स्टेप बढ़ा था जाति व्यवस्था का। प्रारंभ में जाति जो वर्ण व्यवस्था थी वो बहुत ही मतलब कि अच्छी थी, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन संभव था। कोई बात नहीं था कि इस वर्ण का काम है तो उसके बच्चे भी वही वर्ण में जाएंगे, काम करेंगे। तो पहले रंगों के आधार पे आर्य अनार्य बटे थे, फिर व्यवसाय के आधार पे आ गए जैसे कि वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो यहाँ पे भी वर्ण व्यवस्था जो थी वो व्यवसाय के आधार पे थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जाके जो वर्ण व्यवस्था हो जाती है वो जन्म के आधार पे हो जाती है। ये हो गया। इससे पहले हम लोग सबसे महत्वपूर्ण इसका जो फैक्ट है वो यही है कि 10वें मंडल में सर्वप्रथम हमें ये वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति मिलती है। तो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति में सबसे पहले यहाँ तक इस स्टेज तक ऋग्वैदिक काल पीरियड में व्यवस्थाएं आ चुकी थी, रंग के आधार पे और व्यवसाय के आधार पे। तो यहाँ पे कहा गया है कि एक कृत का वर्णन मिलता है कि एक परम विराट पुरुष थे जिनके मस्तिष्क से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय और पेट से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति। ये जो कृत का वर्णन मिलता है ये हमारे 10वें मंडल में मिलता है।
और किसमें मिलता है 10वें मंडल में? तो 10वें मंडल में भी पुरुष सूक्त में। 10वें मंडल के किस सूक्त में? तो पुरुष सूक्त में वर्ण मिलता है वर्ण व्यवस्था को लेके। इसके अलावा जो इसमें 10वें मंडल में विवाह सूत्र है और इसके बाद होता है धूतकर सूत्र है और नदी सूत्र है। तो ये 10वें मंडल के सूत्र हैं। अब देख लेते हैं, जैसे कि पुरुष सूक्त में हमने देखा कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति मिलती है। पुरुष सूक्त में काहे में मिलती है? तो पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था मिलती है। अगर मंडल पूछा जाए तो हो जाएगा 10वां मंडल, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति मिलती हो गई। ये हो गया फैक्ट। दूसरा बात करें इसके विवाह सूक्त में, तो विवाह सूक्त में जो वर्ण मिलता है वो दीर्घतम मिलता है और विवाह गीत और विवाह के प्रकारों के वर्ण मिलते हैं। विवाह के प्रकारों की जो सबसे सामान्य और अच्छी जानकारी मिलती है वो मनुस्मृति की कृति में देखने को मिलती है। लेकिन विवाह सूक्त में हमें विवाह से संबंधित गीत और विवाह के प्रकारों के बारे में मिलती है। इसके अलावा है धूतकर। धूतकर की बात करें तो धूतकर ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें जुआ खेलने के बारे में कहा गया है। तो 10वें मंडल के धूतकर सूक्त में हमें जुआ खेलने के बारे में वर्णन मिलता है। इसके बाद हम बात करें तो इस 10वें मंडल में नदी सूक्त में कुछ नदियों का उल्लेख मिलता है। जैसे कि हमें नदी सूक्त में हमें 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। अगर ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में हमें टोटल 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। और टोटल अगर हम बात करें वैदिक साहित्य में तो 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। अगर अकेले हम ये 10वें मंडल के नदी सूक्त की बात करें तो कितनी मिलती है? तो इसमें मिलती है हमें 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। और बात करें कि टोटल ऋग्वेद में कितनी मिलती है, जैसे कि ये इकलौते 10वें मंडल में 21 नदियों का उल्लेख मिल रहा है। बाकी शेष मंडलों में भी तो मिल सकता है। तो शेष मंडलों में मिला के 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। अगर इस पूरे वैदिक साहित्य को मिला दिया जाए, चारों वेदों को, ब्राह्मण आर्य को, तो टोटल वैदिक साहित्य से हमें 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। कितना? इसके अलावा ये जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में हमें गंगा का महत्व कम दिखाई देता है। यहाँ पे गंगा का जो उल्लेख मिलता है वो 1 बार मिलता है और यमुना का उल्लेख वहीं पे 3 बार मिलता है। तो इस वजह से यह भी कहा जाता है तो ऋग्वेद काल में गंगा का महत्व कम था लोगों के बीच और यमुना का ज्यादा था। उससे ज्यादा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नदी, पवित्र नदी मानी जाती थी ऋग्वेद की, वो सरस्वती नदी मानी जाती थी। तो नदी सरस्वती नदी को नदियों की माता अन्य नामों से संबोधित किया गया है। तो ऋग्वेद की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी थी वो सरस्वती नदी थी। उसके बाद अन्य नदियां थी। उसके बाद यमुना का महत्व ज्यादा दिखता है, गंगा का 1 बार उल्लेख मिलता है। जो भी बात करें, ये जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल में हमें 3 संवादों की चर्चा मिलती है जो सबसे महत्वपूर्ण है। पीजीटी लेवल पे तो अक्सर पूछे जाते हैं। वो कौन कौन से संवाद हैं? तो जो अगर पहले संवाद की बात करें तो पहला संवाद है पूर्वा उर्वशी संवाद। पूर्वा उर्वशी संवाद की क्या विशेषता है? पूर्वा एक लड़का है और उर्वशी एक लड़की है। तो उर्वशी पूर्वा से कहती है कि आप स्त्रियों के लिए मत रो। उर्वशी पूर्वा से कहती है कि आप स्त्रियों के लिए मत रो। स्त्रियों का जो प्रेम होता है वो चिर स्थायी नहीं होता है। ये बात जो कह रही है वो उर्वशी पूर्वा से कह रही है। ये हो गया संवाद। और दूसरे संवाद की हम बात करें तो दूसरा संवाद जो है ये यम यमी संवाद है। कौन सा है? तो ये यम यमी संवाद है। यम यमी संवाद है। यम यमी संवाद में क्या है कि यम जो है ये भाई है और यमी जो है ये बहन है। तो यम यमी संवाद में यम से यमी इच्छा प्रकट कर रही है कि प्रजनन शक्ति बढ़ाने के लिए कि आप हमसे संबंध बनाइए। लेकिन इस पे यमी को समझाते हुए कहता है कि ये ठीक नहीं, ये नैतिक चीजों के खिलाफ है। ये संवाद मिलता है तो ये यम यमी के संवाद के नाम से जाना जाता है। तीसरा संवाद जो मिलता है वो है शर्मा पड़ी। शर्मा पड़ी संवाद की ये कहानी है कि शर्मा जो है ये इंद्र की कुतिया का नाम है। शर्मा ये पूछा गया है कि शर्मा क्या थी? तो शर्मा जो थी ये इंद्र की कुतिया का नाम था। शर्मा पड़ी संवाद जो है ये शर्मा और पड़ी जो था एक व्यापारी था। तो शर्मा पड़ी को धमकाते हुए कहती है कि आप ज्यादा कृत करेंगे तो ये आपका विनाश निश्चित है। ये जो संवाद मिलता है तो वो शर्मा पड़ी संवाद के नाम से जाना जाता है। तो 10वें मंडल में 3 सबसे महत्वपूर्ण संवाद पाए जाते हैं। कौन सा? पहले पूर्वा और उर्वशी, दूसरा यम यमी संवाद और
तीसरा है शर्मा पढ़ी समाधान। तो ये हो गए इनके संवाद। बात कर लेते हैं दूसरा वेद है हमारा, ये है सामवेद। हम ऋग्वेद में जो मुख्य मुख्य चीजें हैं वही देखें। अभी हम जब अन्य व्यवस्थाएं पढ़ेंगे, जैसे राजनीतिक व्यवस्थाएं पढ़ेंगे, विस्तार पढ़ेंगे, तो ऋग्वेद से अब बहुत सारे फैक्ट अभी और निकल के आएंगे, लेकिन यहाँ पे सीमित तौर पे हम लोग इतना ही देखेंगे। दूसरे वेद की बात करें तो दूसरा वेद है हमारा सामवेद। सामवेद जो है ये पद्य में है, और सामवेद का जो अर्थ लगाया जाता है वो गायन से लगाया जाता है। सामवेद का अर्थ क्या है? तो गायन है। सामवेद का उपवेद क्या है? तो सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है। अगर ब्राह्मण की बात करें कि सामवेद का ब्राह्मण क्या है, तो ब्राह्मण है सामवेद के पंचविश ब्राह्मण है, षष्ठविश है, और जैमिनी है, और संविधान है। ये सामवेद के ब्राह्मण है। सामवेद जो है ना, ये भारतीय संगीत का आधारशिला माना जाता है, क्योंकि जो सारे पादामासी जो वर्ड है, 7 स्वर, वो यही सामवेद से ही उठाए गए हैं, यहीं पे उल्लेख मिलता है। अब बात करें कि जो सामवेद के पुरोहित कौन से हैं, तो सामवेद के जो पुरोहित हैं वो उद्गाथा कहलाते हैं। जैसे कि हमने ऋग्वेद के पुरोहित को देखा था, क्या कहा जाता था? तो होता या होता कहा जाता था। वैसे ही सामवेद के जो पुरोहित हैं वो उद्गाथा कहलाते थे। बात करें कि शाखाएं, तो अगर सामवेद की शाखाओं की बात करें कि सामवेद की कितनी शाखाएं थी, तो सामवेद की 3 शाखाएं थी मुख्य रूप से। कौन कौन सी थी? वो थी कैथुनी थी, जैमिनी थी, और नारायणी थी। ये ऋग शाखा थी। जैसे कि ऋग्वेद की हमने देखा था कि 5 शाखाएं थी, वैसे ही हमारी सामवेद की 3 शाखाएं। ये शाखाओं में कैथुनी और जैमिनी ज्यादा बार पूछा गया है। तो ये हो गई सामवेद की शाखाएं। अब बात करें विशेषता की, सामवेद में जो उल्लेख प्राप्त होता है अधिकतर उसकी क्या विशेषताएं या फिर क्या सब्जेक्ट है। तो अगर बात करें सामवेद की, तो यहाँ पे प्रार्थना है तो शुद्ध उच्चारण, जैसे कि जो भगवान की प्रार्थना प्रारंभ की जाती है उसमें उच्चारण में जो त्रुटियां होती है उनको सही किया जा सके। तो इसका मेन उद्देश्य है सामवेद का कि प्रार्थना है तो जो उच्चारण किया जाता है वो शुद्ध उच्चारण हो। तो ये इसका सब्जेक्ट है मुख्य रूप से। इसके अलावा जो सामवेद है उसमें मंत्रों की संख्या जो पाई जाती है वो 1549 मंत्रों की संख्या पाई जाती है। कितने पाई जाती है? तो जैसे कि हमने यहाँ बात किया था अपने ऋग्वेद में, वैसे ही यहाँ पे सामवेद में 1549 मंत्र पाए जाते हैं। लेकिन सामवेद के अपने जो मूल मंत्र हैं इसमें वो 75 ही शामिल हैं। 1549 मंत्र है, इसमें 75 ही मंत्र जो हैं वो सामवेद से लिए गए। शेष मंत्र जो हैं 1474 वो लिए गए हैं ऋग्वेद से। तो इसका जो मूलभूत अपने मंत्र है वो 75 ही मंत्र हैं। इसी आधार पे कहा जाता है कि जो सामवेद आधारित है वो ऋग्वेद पे आधारित है, क्योंकि अगर 1549 में से केवल 75 ही हमारे से ये सामवेद के मूलभूत मंत्र हैं, बाकी से तो 1474 ऋग्वेद पे आधारित है। इस वजह से पूछा जाए कि ऋग्वेद पे पूर्ण रूप से आधारित वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद पे पूर्ण रूप से आधारित जो वेद है वो है हमारा सामवेद। ये हो गई बात। अगर हम बात करें कि सामवेद के रचयिता कौन है, तो अगर हम रचयिता की बात करें तो वो है जैमिनी। सामवेद के रचयिता कौन है? तो सामवेद के जो रचयिता हैं वो है जैमिनी। जैमिनी के सहायक के रूप में सुकर्मा का सहयोग प्राप्त होता। तो सुकर्मा ये एक स्त्री थी, इस वजह से हो सकता है पूछा जा सके कि सामवेद के जो रचयिता थे या संकलन करता थे जैमिनी थे। जैमिनी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि सुकर्मा थी। तो सहयोगी के रूप में कौन थी जैमिनी की? तो सुकर्मा थी। तो ये हो जाएगा कि सामवेद के जो संकलन करता है जैमिनी, और जैमिनी के सहयोगी के रूप में सुकर्मा का सहयोग प्राप्त होता है। ये हो गई हमारी विशेषता सामवेद। सामवेद पूरी तरीके से गायन और संगीत पे आधारित वेद माना जाता है। अब बात करें हम, और ये ऋग्वेद पे पूरी तरीके से आधारित वेद माना जाता है। अब हम बात करें तीसरे वेद। तीसरा वेद है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद का जो अर्थ होता है, जैसे कि सामवेद का अर्थ लगाया जाता है गायन के रूप में, वैसे ही यजुर्वेद का जो अर्थ लगाया जाता है वो यज्ञ कर्म कांडों से लगाया जाता है, अनुष्ठानों से लगाया जाता है, पूजा से लगाया जाता है। पूजा से न लगा के यज्ञ कर्म कांडों से ज्यादा कह सकते हैं। तो यजुर्वेद का जो अर्थ लगाया जाता है वो लगाया जाता है यज्ञ और कर्मिक कांड से लगाया जाता है। बात करें कि यजुर्वेद के प्रवर्तक कौन थे, संकलनकर्ता कौन थे,
तो वो थे विश्वामित्र। प्रवर्तक कौन थे? विश्वामित्र थे। अगर यजुर्वेद की बात करें कि इसका उपवेद कौन था, तो यजुर्वेद का उपवेद था धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद कौन था? तो धनुर्वेद था। अब बात करें कि जैसे कि हमारा ये जो ऋग्वेद था अलग अलग भागों में बटा था, तो वैसे ही हमारा यजुर्वेद बटा हुआ है। तो यजुर्वेद जो बटा है, यजुर्वेद में 40 भाग पाए जाते हैं। यजुर्वेद 40 भागों में बटा है और इसमें 1990 मंत्र पाए जाते हैं। कितने मंत्र पाए जाते हैं? तो 1990 मंत्र पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखे थे 75 मंत्र पाए जाते हैं, सॉरी 549। यजुर्वेद में हम देखते हैं कि 1990 मंत्र पाए जाते हैं और ये 40 भागों में बटा हुआ है। ये बात हो गई यजुर्वेद की। अब देखते हैं कि यजुर्वेद के आर्यक कौन थे। तो यजुर्वेद के जो आर्यक थे वो यजुर्वेद के जो अनायक थे वो थे बृहद अनायक थे और मैत्राणी थे और तैतरी थे। ये जो थे ये यजुर्वेद के आर्यक थे। मुख्य रूप से कौन से थे? तो बृहद अनायक थे, मैत्राणी थे और तैतरी अनायक थे। ये हो गए। अगर बात करें यजुर्वेद के उपनिषदों की, तो कि उपनिषद कौन कौन से हैं, तो उपनिषदों की बात करें तो उपनिषद जो है ये बृहदनायक उपनिषद है। ये इसके आर्यक और उपनिषद एक ही है। ये यहाँ पे ये आर्यक का भी नाम ही है बृहदनायक और उपनिषद का भी नाम है बृहदनायक उपनिषद। अब बात करें इसके भाग की, तो यजुर्वेद 2 भागों में डिवाइडेड पाया जाता है। वो कौन कौन से भाग हैं? तो वो भाग है शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अब बात करें इनके बीच अंतर क्या है, तो शुक्ल यजुर्वेद को वाजनेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ये पूछ लिया जाता है कभी कभी, शुक्ल यजुर्वेद को किस नाम से जाना जाता है, तो शुक्ल यजुर्वेद को वाजनेयी संहिता के रूप में जाना जाता है। वाजनेयी संहिता ये जो नाम है ये शुक्ल यजुर्वेद का ही नाम है। बात करें शुक्ल यजुर्वेद की विशेषताएं की, तो शुक्ल यजुर्वेद जो है ये पद में लिखा गया है। अगर इसके बात करें कि इसके ब्राह्मण कौन से है, तो ये सतपथ ब्राह्मण है। और ये जो वाजनेयी संहिता है शुक्ल यजुर्वेद है, इसमें सबसे अच्छा फैक्ट प्राप्त होता है कृषि के संदर्भ में, तो प्राप्त होता है कि यहाँ पे 24 बैलों की खेती में जुताई होती थी जोड़ियों से। कितने बैलों की? तो 24 बैल जो रहते थे वो एक साथ खेतों की जुताई करते थे। तो हालांकि सतपथ ब्राह्मण में अधिकतर जो वर्णन रहता है वो कृषि संबंधित मिलता है, तो वाजनेयी संहिता में जो सतपथ ब्राह्मण है उसमें ये वर्णन मिलता है कि जो जुताई होती थी वो 24 बैलों से होती थी। योगी। इसके बाद हम बात करें कि शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद कौन सा था, तो उपनिषद था ईशावास उपनिषद। ये जो उपनिषद था वो शुक्ल यजुर्वेद का था। अब बात करें दूसरा जो इसका पार्ट है वो है कृष्ण यजुर्वेद। जैसे कि ये हमारा यजुर्वेद है, पहला जो इसका पार्ट है शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। अब कृष्ण यजुर्वेद की बात करें तो कृष्ण यजुर्वेद जो लिखा है वो लिखा है गद्य में। जैसे कि शुक्ल यजुर्वेद पद्य में पाया जाता है और कृष्ण यजुर्वेद गद्य में पाया जाता है। और इसके बाद हम बात करें कि कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण कौन सा है, तो कृष्ण यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है वो तैतरी ब्राह्मण है। कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण का क्या नाम है, तो तैतरी ब्राह्मण नाम है। अच्छा, शुक्ल वेद के ब्राह्मण का क्या नाम है, तो सतपथ ब्राह्मण नाम है। बात करें उपनिषद की कि कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद कौन कौन से थे, तो उपनिषद थे कठोपनिषद थे, श्वेताश्वर उपनिषद थे और तैतरी उपनिषद थे। तो ये हो गया हमारा शुक्ल यजुर्वेद। अब हम बात कर लेते हैं ये जो तीनों वेद हैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये वेद त्रिवेद के नाम से जाने जाते हैं। त्रिवेद में अथर्ववेद शामिल नहीं किया जाता क्योंकि इनका तीनों का ये तीनों वेद ऋग्वेद और सामवेद यजुर्वेद का जो सब्जेक्ट है वो मिलता जुलता है, लेकिन जो अथर्ववेद का सब्जेक्ट है वो पूरी तरीके से अलग है। और उसके बाद ये सबसे लास्ट में भी लिखा गया है अथर्ववेद, इसलिए पूछा जाता है त्रिवेद का अंग कौन सा नहीं है, तो त्रिवेद का जो अंग है वो अथर्ववेद नहीं है। त्रिवेद के अंतर्गत केवल ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद आते हैं। तो ये त्रिवेद हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम बात करते हैं अथर्ववेद की। तो अथर्ववेद जो है ये सबसे लोकप्रिय वेद भी माना जाता है क्योंकि ये जन सामान्य के लिए सबसे
आसान वेद माना जाता है। तो सबसे जो पवित्र माना जाता है वो ऋग्वेद माना जाता है। और जन समाज में सबसे लोकप्रिय वेद पूछा जाए तो ये हमारा अथर्ववेद। हो गए हमारी तीनों वेद। अब बात कर लेते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद का जो सब्जेक्ट है वो जादू टोना, भूत पिशाच और कृषि से बचने के लिए कीटों से उपाय और जो आयुर्वेद की औषधियाँ होती थी उनका वर्णन प्राप्त होता है। तो अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें कि अथर्ववेद का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो शाब्दिक अर्थ लगाया जाता है कुटिलता। ये जो अर्थ है ये अथर्ववेद का शाब्दिक अर्थ है। तो अथर्ववेद का सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट भूत पिशाच और आयुर्वेद की औषधियाँ अन्य है। और अथर्ववेद का जो शाब्दिक अर्थ है वो है कुटिलता। अब बात करें कि अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है, तो अगर उपवेद की बात करें अथर्ववेद के उपवेद की, तो अथर्ववेद का उपवेद जो है वो अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। शिल्पवेद। और शिल्पवेद का सब्जेक्ट क्या है, तो शिल्पवेद का जो सब्जेक्ट है इसमें भवन निर्माण से संबंधित चीजें पाई जाती हैं, भवन निर्माण से संबंधित। तो अथर्ववेद का शिल्पवेद कौन सा है, अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। शिल्पवेद में भवन निर्माण जैसी चीजों का वर्णन मिलता है। ये हो गई अथर्ववेद के उपवेद। अगर अथर्ववेद के उपनिषद की बात करें कि अथर्ववेद का उपनिषद कौन कौन सा है, तो उपनिषद हो जाएंगे मुंडकोपनिषद है, प्रश्नोपनिषद है और नाटकोपनिषद है। ये उपनिषद, जैसे कि हम मुंडकोपनिषद की बात करें तो इसमें सत्यमेव जयते की चर्चा मिलती है। तो हम लोग जब उपनिषद टॉपिक पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कौन से उपनिषद में मुख्य रूप से क्या क्या वर्णन प्राप्त होता है। तो यहाँ पे कौन से वेद के कौन से उपनिषद है उनको केवल हम देख रहे हैं। अगर बात करें प्रवर्तक की कि अथर्ववेद का प्रवर्तक कौन था, अगर बात करें हम प्रवर्तक की, तो अथर्ववेद का जो प्रवर्तक थे वो थे विश्वामित्र। तो अथर्ववेद के प्रवर्तक थे वो विश्वामित्र थे। अब बात करें कि अथर्ववेद के ब्राह्मण क्या था, तो अथर्ववेद का जो ब्राह्मण था वो गोपद ब्राह्मण था। तो ये पूछा गया है कि अथर्ववेद का ब्राह्मण कौन सा है, तो अथर्ववेद का जो ब्राह्मण है वो है गोपद ब्राह्मण है। अब बात करें पुरोहित की, तो अथर्ववेद के पुरोहित जो कहलाते थे वो कहलाते थे ब्रह्मा। जैसे कि हम लोगों ने यजुर्वेद में नहीं देखा था, तो यजुर्वेद के जो पुरोहित थे वो थे अधर्यु। ये यजुर्वेद के पुरोहित थे अधर्यु। ये हो गए। अगर हम अथर्ववेद के देखें पुरोहित कौन थे, तो वो थे ब्रह्मा थे। अर्थ की बात करें तो ये था अर्थ कुटिलता था। अगर अथर्ववेद की शाखाएं देखिए कि अथर्ववेद की शाखाएं कितनी थी, तो अथर्ववेद की 2 शाखाएं मुख्य रूप से थी, दोनों पूछा गया है। पहली शाखा का जो नाम है वो नाम है पिपलाद, दूसरी का नाम है शौनक। तो पिपलाद और शौनक किस वेद की शाखा है, तो वो है अथर्ववेद की शाखा है। इसके बाद बात करें संकलनकर्ता की, संकलनकर्ता कौन थे, तो अथर्ववेद के जो संकलनकर्ता थे वो अथर्वा और अंगिरस नामक 2 ऋषि थे। तो अथर्ववेद के संकलनकर्ता पूछा जाए तो अथर्वा और अंगिरस नामक 2 ऋषि थे। अथर्ववेद की सबसे बड़ी विशेषता ये भी हो जाती है कि अथर्ववेद को त्रिवेद का अंग नहीं माना जाता है। त्रिवेद के अंतर्गत केवल ऋग्वेद और सामवेद और यजुर्वेद आते हैं। इनका मतलब क्या है कि इनको त्रिवेद से अलग रखा गया है। पहला तो इनका सब्जेक्ट सबसे अलग है, जैसे कि यहाँ पे पूजा पाठ से चीजों से संबंधित ही वर्ण प्राप्त होता है तीनों वेदों में, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद में। लेकिन इसके विपरीत अथर्ववेद का जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल अलग है। तो इस वजह से उसके बाद जो अथर्ववेद की रचना हुई है वो सबसे बाद के पीरियड में हुई है, इसलिए त्रिवेद के अंतर्गत ऋग्वेद को नहीं रखा जाता है। तो हो सकता पूछा जा सके कि त्रिवेद का अंग कौन नहीं है, तो त्रिवेद में ऋग्वेद शामिल, अथर्ववेद शामिल नहीं किया जाता है। त्रिवेद के अंग केवल हैं वो हैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। त्रिवेद की श्रेणी से अथर्ववेद को निकाल के रखा गया है। अब बात करें कि अथर्ववेद की, तो अथर्ववेद के उपनाम क्या है, और अथर्ववेद सबसे लोकप्रिय वेद माना जाता है। और अथर्ववेद के उपनाम कौन कौन से हैं, तो उपनाम की बात करें तो उपनामों में सबसे पहले नाम ब्रह्मवेद कहा जाता है, दूसरा भैषज वेद कहा जाता है, तीसरा महिवेद कहा जाता है और चौथा कहा जाता है अथर्वा अंगिरस और लोकप्रिय वेद कहा जाता है श्रेष्ठ वेद कहा जाता है। ये जो नाम है ये अथर्ववेद के नाम है। महिवेद ये पीजीटी में पूछा गया है। और महिवेद जो उल्लेख प्राप्त होता है ये पृथ्वी सूक्त में प्राप्त होता है। तो अथर्ववेद का महिवेद नाम जो प्राप्त होता है वो पृथ्वी सूक्त में प्राप्त होता है। किस सूक्त में, तो पृथ्वी सूक्त में प्राप्त होता है।
और इसके बाद लोकप्रिय वेद सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है इसका नाम, और श्रेष्ठ वेद के नाम से जाना जाता है। तो ये नाम महत्वपूर्ण हो सकते हैं क्योंकि क्रम सजाने के लिए पूछ लेते हैं कि सबसे प्राचीन से नवीनतम वेद, तो ऋग्वेद हो जाएगा, सामवेद हो जाएगा, यजुर्वेद हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा हमारा अथर्ववेद। हो सकता है नाम यहाँ पे हटा के अलग दे दें, तो हमें वैसे तो पता है लेकिन अथर्ववेद के ये भी तो उपनाम है, तो लास्ट में तो यही सजाए जाएंगे। तो ये हो जाएंगे, ये नाम हो गए उपवेद। तो ये अथर्ववेद के उपनाम हो गए। अब हम बात करें कि अथर्ववेद कितने भागों में, कितने सूक्त और कितने मंत्रों में बटा हुआ है। तो बात करें हम भागों की कि कितने भाग हैं अथर्ववेद के, तो अथर्ववेद जो बांटा गया है वो 20 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 20 भागों में। तो अथर्ववेद के 20 भाग हैं। और यहाँ जो सूक्त पाए जाते हैं वो 731 सूक्त पाए जाते हैं। मंत्रों की बात करें तो मंत्र जो है यहाँ पे वो है 5987। अथर्ववेद कितने भागों में बटा है? तो 20 भागों में बटा है। सूक्तों की संख्या कितनी है? तो 731 है। मंत्रों की संख्या कितनी है? तो 5987 है। 5987 में से केवल 200 मंत्र जो है वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। कितने लिए गए हैं? 200 मंत्र। ये 200 मंत्र जो हैं ये लिए गए हैं ऋग्वेद से। बाकी शेष मंत्र जो है वो अपने मूलभूत अथर्ववेद पे आधारित है, अथर्ववेद के ही मूलभूत हैं। जैसे कि हम सामवेद की बात करें तो सामवेद में केवल 75 जो मंत्र थे, 75 मंत्र केवल मूल रूप से ऋग्वेद के, सामवेद के थे, सॉरी। तो 75 केवल जो मंत्र थे वो सामवेद के थे। बाकी शेष जो 1474 मंत्र थे वो ऋग्वेद पे आधारित थे। इसलिए क्योंकि यहाँ पे मूल मंत्र जो थे सामवेद के वो 75 थे, उनमें से जो 1474 मंत्र थे वो मुख्य रूप से ऋग्वेद पे आधारित थे। इसलिए सामवेद को पूर्ण रूप से आधारित वेद किस पे आधारित कहा जाता है? तो ऋग्वेद पे आधारित कहा जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि जो कौन सा वेद है जो पूर्ण रूप से ऋग्वेद पे आधारित है? तो हो जाएगा सामवेद, क्योंकि 1474 मंत्र सीधे सीधे उठाए गए हैं हमारे ऋग्वेद से। और यहाँ पे देख रहे हैं कि 5987 अथर्ववेद में मंत्र हैं, लेकिन इनमें से केवल 200 मंत्र ही ऋग्वेद से उठाए गए हैं। तो इस वजह से अगर पूछा जाए कि आंशिक रूप से कौन सा आधारित है ऋग्वेद पे, तो अगर आंशिक रूप से पूछा जाए तो हो जाएगा हमारा अथर्ववेद हो जाएगा। अगर पूर्ण रूप से पूछा जाए कौन सा आधारित है तो हो जाएगा सामवेद। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन वेद किस पे आधारित है। तो आंशिक रूप से अथर्ववेद ऋग्वेद पे आधारित है और पूर्ण रूप से सामवेद आधारित है ऋग्वेद पे। अब ये हो गए इनके भाग और मंत्र सूक्तों की बात। अब बात कर लेते हैं कि विषय की, कि अथर्ववेद के कौन कौन से विषय हैं, क्या क्या सब्जेक्ट है, मुख्य रूप से क्या वर्णन प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जादू टोना का वर्णन प्राप्त होता है, भूत पिशाच का प्राप्त होता है, वशीकरण का प्राप्त होता है, और जो औषधियाँ होती थी उनका, औषधियों में भी जो आयुर्वेद की औषधियाँ होती थी मुख्य रूप से उनका वर्णन प्राप्त होता है, और कृषि को कीटों से बचाने के मंत्रों का उल्लेख मिलता है। तो जो इसका मुख्य रूप से जो सब्जेक्ट है अथर्ववेद का वो है जादू टोना, भूत पिशाच, वशीकरण, और आयुर्वेद की जो औषधियाँ होती थी, और कृषि में जो कीट लग जाते थे उनको, कृषि को बचाने के लिए कीटों से मंत्रों का उल्लेख मिलता है। तो ये हो जाएंगे यहाँ पे विषय की बात। अब बात करें आनेक की, तो अथर्ववेद, तीनों वेद के आनेक हैं, लेकिन अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जिसके कोई आरेख नहीं है। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अथर्ववेद का कोई आरेख नहीं है। तो अथर्ववेद का कोई आरेख नहीं है। अब बात करें कि अथर्ववेद में मुख्य रूप से अन्य क्या चीजें मिल जाती हैं जिनका वर्णन प्राप्त होता है। हालांकि हम लोग जब स्थितियाँ पढ़ेंगे धार्मिक, आर्थिक और विस्तार तो वहाँ पे देखेंगे, लेकिन मुख्य रूप से देख लेते हैं कि जो ज्यादातर पूछी गई हैं। तो अगर हम बात करें अथर्ववेद में सबसे महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि यहाँ पे अंग और मगध विस्तार की दृष्टि देखें कि अगर हम विस्तार वाली जब स्थितियाँ पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता की, तो वहाँ पे देखेंगे कि अंग और मगध का वर्णन सबसे पहले जो प्राप्त होता है वो हमें अथर्ववेद में प्राप्त होता है। क्योंकि जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे पहले जो राज्य का निर्माण होता है वो पहला राज्य होता है, 16 राज्यों में से मगध राज्य हमारा होता है। तो उससे पहले उसकी झलक, मतलब उत्तर वैदिक काल में भी जो मगध था ये समृद्ध राज्यों में था, गढ़ राज्यों में था। तो ये मगध और अंग, उसके बाद मगध का ही सबसे पहले हिस्सा बनता है अंग, अंग पे विजय करते हैं। तो मगध और अंग का वर्णन पूछा जाए सबसे पहले कहाँ प्राप्त होता है, तो अथर्ववेद में प्राप्त होता है। इसके बाद ये भृता, जो भृता सब है ये भी सबसे पहले वर्णन
अथर्ववेद में प्राप्त होता है। मगध, अंग और बृहत्ता शब्द का वर्णन सबसे पहले अथर्ववेद में प्राप्त होता है। इसके अलावा अथर्ववेद में ही सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। मतलब उत्तर वैदिक काल तक जाते जाते सभा समितियों का महत्व बढ़ गया था, वर्चस्व बढ़ गया था। तो सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किसमें कहा गया है? तो अथर्ववेद में कहा गया है। इसके बाद यहाँ पे अथर्ववेद में ही सबसे पहले नरिष्ठा शब्द का उल्लेख मिलता है। किस शब्द का? तो नरिष्ठा शब्द का जो उल्लेख सबसे पहले मिलता है वो मिलता है अथर्ववेद में। तो ये हमारे पूरे हो गए चारों वेद। अभी हमें देखना है कि ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषद, ये भी तीनों वैदिक साहित्य के ही पार्ट हैं। और इसमें से जो हम वेद पूरा साहित्य पढ़ेंगे उसमें से जो ऋग्वेद है हमारा, ये केवल ऋग्वेद जो डिवाइड हो जाता है हमारा वैदिक सभ्यता 2 भागों में, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल जो है प्रथम वाला काल, उसके जानने का जो शुरुआत एकलौता है वो ऋग्वेद ही है। बाकी उत्तर वैदिक काल के जानने की शुरुआत हो जाते हैं वो तीनों वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ब्राह्मण, आर्यक, उपनिषद हो जाते हैं। तो ये जो तीनों वेद और फिर ब्राह्मण, आर्यक जो हो जाते हैं, ये स्रोत ये हो जाते हैं उत्तर वैदिक काल के। तो ये चारों वेद देख लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग तीनों उपनिषद और ब्राह्मण, आर्यक देखेंगे। बाकी हम लोगों ने वैदिक साहित्य के अंतर्गत चारों वेदों को देख लिए हैं। अब देख लेते हैं शेष बचे साहित्य, ब्राह्मण और फिर आर्यक, फिर उपनिषद। 3 बचे हुए, ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषद। इनको देख लेते हैं, वे भी वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले ब्राह्मण की, कि वैदिक साहित्य में जो ब्राह्मणों का है वो क्या महत्व है, क्या डिटेल्स, क्या जानकारी ब्राह्मणों से मिलती है, और किस वेद के कौन कौन से ब्राह्मण है पहले ही देख चुके हैं, लेकिन छोटा सा व्यू हम लोग इसमें भी देख लेंगे। मान लेते हैं कि ब्राह्मणों की रचना किस उद्देश्य से की गई। तो ब्राह्मणों की रचना करने का जो मेन उद्देश्य था, वो जो ऋग्वेद में वेदों की जो भाषा थी वो कठिन थी, तो जन सामान्य तक वो संदेश, जो चीजें ऋग्वेद में थी वो नहीं पहुंच पाती थी। तो ब्राह्मणों की रचना करने का जो उद्देश्य था वो वेदों की जो कठिन भाषा थी वो जन सामान्य तक सरल भाषा में रूपांतरित करके, अनुवाद करके पहुंचाना। तो वेदों का जो उद्देश्य था वो यही था कि जो वेद में छुपे गूढ़ रहस्य हैं उनको सरल भाषा में और गद्य रूप में लिख के लोगों तक, जन सामान्य तक जानकारी पहुंचाना, ताकि वो जन समाज के जो साधारण लोग हैं वो वेदों की चीजों को, पाठ्यक्रम को जान सके, समझ सके। बस इस उद्देश्य से ब्राह्मणों की रचना की गई है। जो वेद है वो पद्य में है, वेद की रचना जो हुई है वो पद्य में हुई है, और ब्राह्मणों की जो रचना हुई है वो गद्य में हुई है। ये फैक्ट है कि जो वेद है वो पद्य में लिखे गए हैं और जो ब्राह्मण वो गद्य रूप में लिखे गए हैं। इसके बाद ब्राह्मणों में कर्मकांडों का संकलन भी पाया जाता है। ब्राह्मणों के सब्जेक्ट में कर्मकांडों का संकलन भी पाया जाता है। अब बात करें कि जैसे कि ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन है, तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है वो है ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी। ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन से हैं, तो ऐतरेय है और कौशिकी हैं। अगर यजुर्वेद की बात करें, यजुर्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण है, तो यजुर्वेद के जैसे कि 2 भाग पाए जाते हैं। पहला भाग जो है वो शुक्ल यजुर्वेद है, दूसरा जो है वो कृष्ण यजुर्वेद है। तो अगर शुक्ल वेद की बात करें, शुक्ल वेद का ब्राह्मण कौन सा है, तो शुक्ल वेद का जो ब्राह्मण है वो है शतपथ ब्राह्मण, और कृष्ण वेद का जो ब्राह्मण है वो है तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो ये शुक्ल वेद का जो ब्राह्मण है क्या है, वो शतपथ ब्राह्मण है, और कृष्ण वेद का जो ब्राह्मण है वो तैत्तिरीय ब्राह्मण है। अगर सामवेद की बात करें कि सामवेद का ब्राह्मण कौन सा है, तो सामवेद के जो ब्राह्मण है वो पंचविश है, षष्ठविश है, संविधान है, वंश है और जैमिनी है, मंत्र ब्राह्मण है। ये जो ब्राह्मण है ये सामवेद के हैं। तो सामवेद के ज्यादा ब्राह्मण है, कौन कौन से, पंचविश ब्राह्मण, षष्ठविश ब्राह्मण, संविधान ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, जैमिनी ब्राह्मण और मंत्र ब्राह्मण। ये जो ब्राह्मण है वो सामवेद के ब्राह्मण है। अब बात करें अथर्ववेद की, अथर्ववेद के ब्राह्मण कौन से हैं, तो अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण है, वो कौन सा है, तो वो है गोपत ब्राह्मण है। तो ये हो गए चारों वेदों के कौन कौन से ब्राह्मण हैं। देख लेते हैं कि इन ब्राह्मणों में से जो प्रमुख ब्राह्मण है, जहाँ से हमें प्रमुख रूप से ज्यादा जानकारी मिलती है, डिटेल्स मिलती है, एग्जाम की दृष्टि से जो जानकारी मिलती है, तो वो उसमें से जो देखेंगे हम लोग देखेंगे
वो देखेंगे सतपथ ब्राह्मण देखेंगे और आत्रेय ब्राह्मण से भी देखेंगे, क्योंकि ये दोनों ब्राह्मणों में सबसे ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है वैदिक साहित्य की एग्जाम की दृष्टि से। तो एक बात कर लेते हैं, जो ये ब्राह्मण हैं, ये ब्राह्मण ऋग्वेद के बाद पहले वैदिक साहित्य है। ऋग्वेद के बाद अगर स्थान आता है वैदिक साहित्य में तो पहला स्थान आता है ब्राह्मण का आता है। तो क्रम में भी सजाने को पूछते हैं। चारों वेदों के बाद आता है ब्राह्मण, फिर आते हैं हमारे आर्यायक और फिर आते हैं उपनिषद। तो वैदिक साहित्य में वेदों के बाद जो वैदिक साहित्य में स्थान आता है वो ब्राह्मणों का आता है। बात कर लेते हैं कि इसके बाद जो स्थान आता है दूसरा वो आता है सतपथ ब्राह्मण का। तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा ब्राह्मण हो जाता है, तो वो हो जाता है ब्राह्मण। वैसे तो ब्राह्मण ही हो जाते हैं, ब्राह्मण में भी कौन सा स्थान सेकंड नंबर पे आता है तो वो सतपथ ब्राह्मण हो जाता है। ये हो गया। अगर ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मण में एक ये वर्ण मिलता है कि जो राजा परीक्षित हैं, राजा परीक्षित की चर्चा मिलती है। और राजा परीक्षित जो शासक थे वो कुरुक्षेत्र के थे। राजा परीक्षित जो शासक थे वो कुरुक्षेत्र थे। कुरु जनपद दिल्ली वाली एरिया में पड़ता है। जब आगे महाभारत काल में कुरु का बहुत बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि जो संग्राम होते हैं वो कुरु वाले क्षेत्र में ही होते हैं। तो कुरु का जो वर्णन मिलता है वो ब्राह्मण में मिलता है, और राजा परीक्षित की भी चर्चा ब्राह्मण में मिलती है। के उल्लेख के बाद इसमें विवरण मिलता है ब्राह्मणों में कि जो हर्यक वंश के शासक थे बिम्सार, जो हर्यक वंश के संस्थापक थे, वंश के बिम्सार थे, उनके पूर्व काल की जो घटनाएं हैं उनका वर्णन मिलता है ब्राह्मणों में। तो मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो हर्यक वंश स्थापित हुआ था, मगध वंश का पहला वंश था हर्यक वंश, उसके संस्थापक थे बिम्सार। तो बिम्सार की पूर्वकालिक जो घटनाएं थी उनका भी वर्णन मिलता है हमें ब्राह्मणों में देखने को मिलता है। अब ये हो गए ब्राह्मणों की छोटी सी जानकारी। अब जान लेते हैं कि जैसे जो महत्वपूर्ण हमारे ब्राह्मण है, आत्रेय ब्राह्मण और सतपथ ब्राह्मण में क्या क्या जानकारी निकल के आती है, क्या क्या एग्जाम की दृष्टि से फैक्ट मजबूत है हमारे लिए। तो अगर हम बात करें आत्रेय ब्राह्मण की, तो आत्रेय ब्राह्मण एग्जाम की दृष्टि से दोनों ये आत्रेय और सतपथ दोनों महत्वपूर्ण है। क्या क्या फैक्ट है उनको देख लेते हैं। तो आत्रेय ब्राह्मण जो है वो ऋग्वेद का सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है। अगर ऋग्वेद का श्रेष्ठ ब्राह्मण पूछा जाए तो वैसे तो आत्रेय और कौशिकी है ऋग्वेद के ब्राह्मण, लेकिन उसमें से सर्वश्रेष्ठ पूछा जाए तो हो जाएगा आत्रेय। तो ऋग्वेद का जो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है वो है हमारा आत्रेय ब्राह्मण। ये हो गया पहला फैक्ट। दूसरा हो गया कि इसमें किस चीज का ज्यादा वर्णन मिलता है, किन किन शब्दों की चर्चा मिलती है। तो आत्रेय ब्राह्मण में हमें राजा की चर्चा मिलती है, राजा की उत्पत्ति कैसे होती थी इसकी चर्चा मिलती थी, राजा क्या क्या उपाधियां धारण करता था इसकी चर्चा मिलती है। इसके बाद राजा का निर्वाचन कैसे होता था और राजा का राज्याभिषेक कैसे होता था। तो मतलब राजा से संबंधित निर्वाचन, उपाधियां और राज्याभिषेक उत्पत्ति, राजा से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं कि उनके उत्पत्ति को ले लो, वो क्या उपाधियां धारण करते थे, निर्वाचन कैसे होता था, निर्वाचन बाद उनका राज्याभिषेक कैसे किया जाता था, इन शब्दों का जो प्रयोग हुआ है वो हुआ है आत्रेय ब्राह्मण में। बात करें कि यहाँ पे भी कुरु नरेश का उल्लेख मिलता है। कुरु नरेश वही ये जो यहाँ पे बात किए थे कुरुक्षेत्र का, वही जो यहाँ पे हम लोग बात किए थे कुरुक्षेत्र की राजा परीक्षित के संदर्भ में, वही कुरु की चर्चा यहाँ भी हो रही है। तो कुरु नरेश जो थे वो सदैव 64 योद्धाओं से घिरे रहते थे, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो इससे ये जानकारी मिलती है कि सैन्य व्यवस्था भी मजबूत थी वैदिक काल में। ऐसे कहते हैं कि वैदिक काल में कबीले रूप में रहती थी सैन्य व्यवस्था। लेकिन जैसे ये वर्णन मिलता है जो दिल्ली वाले क्षेत्र के कुरु राजा नरेश रहते थे, वो हमेशा सदैव 64 योद्धाओं से घिरे रहते थे सुरक्षा की दृष्टि से। इसके बाद इस ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्मों का उल्लेख है। जैसे कि हम बात करें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनके क्या काम होंगे, उनके क्या कर्म होंगे, उनका जो उल्लेख मिलता है वो आत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। तो इस आत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्मों का उल्लेख मिलता है। ये होगी बात। अब बात कर लेते हैं कि इसी ब्राह्मण में ही हमें सोम यज्ञ का उल्लेख मिलता है। सोम यज्ञ का उल्लेख आगे हम लोग देखेंगे। सोम यज्ञ में कि शूद्र भी भाग ले सकते हैं, ऐसा वर्णन मिलता है। तो सोम यज्ञ का उल्लेख जो मिलता है वो भी आत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। इसके बाद यहाँ पे उपनयन संस्कार का
उल्लेख मिलता है। उपनयन संस्कार कैसे किया जाता है? उपनयन संस्कार जो इसमें उल्लेख मिलता है वो मिलता है कि 3 ही लोगों का होता था। उसमें से जैसे कि बात करें ब्राह्मण का, तो ब्राह्मण का बसंत ऋतु में होता था। अगर क्षत्रिय की बात करें तो वो होता था गर्मी में होता था, और वैश्य की बात करें तो शीतकाल में होता था। आगे जो हम लोग स्थितियां पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कितनी उम्र में किसका किसका किया जाता है। यहाँ पे बस जान लेते हैं जैसे कि ब्राह्मण का बसंत में होता था, क्षत्रिय का गर्मी में होता था, और वैश्य का जाड़ में होता था। तो ये थी उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार के बाद ही जो वैदिक साहित्य है उनका पाठ्यक्रम मतलब एक प्रकार से गुरुकुल में जाने के योग्य बालक हो जाता था, तब उपनयन संस्कार किया जाता था। तो उपनयन संस्कारों का उल्लेख मिलता है हर वर्णों का अलग अलग। उपनयन संस्कारों का नहीं वर्णन पूरी तरीके से मिलता है। यहाँ पे विशेषकर जो वर्ण थे उनका उपनयन संस्कार किस किस मंथ में कब कब किया जाएगा उन कंडीशनों का ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है। ये हो गया हमारा ऐतरेय ब्राह्मण। अब बात कर लेते हैं शतपथ ब्राह्मण की, कि शतपथ ब्राह्मण में क्या क्या उल्लेख मिलता है। तो शतपथ ब्राह्मण में सबसे पहले महत्वपूर्ण कि यहाँ पे जल प्लावन की कथा का उल्लेख मिलता है। यहाँ पे जो जल में एक नाव के टूट जाने के समान एक तुलना की गई है, उस घटना का उल्लेख मिलता है, तो उसी को कहा गया है। जल प्लावन की कथा का जो वर्णन मिलता है वो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे विदेह माधव की कथा का जो घटना हुई थी उसका उल्लेख मिलता है। तो जल प्लावन और विदेह माधव की घटना या कथा जो हुआ था ये दोनों पूछे गए हैं कि विदेह माधव की कथा का वर्णन कहाँ मिलता है, तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इसके बाद यहाँ पे इसमें पुनर्जन्म का भी वर्णन मिलता है कि पुनर्जन्म के क्या क्या सिद्धांत है। तो अगर पुनर्जन्म की बात करी जाए तो किसमें चर्चा मिलती है, वो भी हमारे शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे पूर्वा और उर्वशी के संवाद की चर्चा मिलती है, जैसा कि हम ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखे थे, पूर्वा और उर्वशी का संवाद हुआ था। तो इसके अलावा यहाँ पे कृषि की संपूर्ण क्रियाओं का उल्लेख मिलता है। जो शतपथ ब्राह्मण है ना, इसमें एक प्रकार से सबसे ज्यादा जो कृषि से संबंधित क्रिया प्रक्रिया होती थी, मतलब कृषि की जुताई से लेके बुआई कटाई की जितनी भी मतलब हम ये सब जो प्रयोग किए गए, हम लोग जब कृषि व्यवस्था पढ़ेंगे वहाँ पे कर्दन मर्दन शब्द और अनाज के लिए अलग अलग शब्द जैसे प्रयोग किए गए हैं, गेहूं जौ के लिए अलग अलग किए गए हैं, वो सब हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे ये जान लेते हैं कि कृषि की संपूर्ण प्रक्रिया जैसे जुताई से लेके बुआई अनाज हर प्रकार की क्रिया का जो वर्णन मिलता है वो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। तो ये कृषि वाला फैक्ट सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। कृषि की संपूर्ण क्रियाओं का जो उल्लेख मिलता है वो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे पंचाल वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व करता था। तो मतलब यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि हम चर्चा किए थे कि यहाँ पे देखे थे हम लोग कि ऐतरेय ब्राह्मण में कुरु जनपद की चर्चा पाते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि पंचाल की पाते हैं। आगे जब हम लोग 16 महाजनपद पढ़ेंगे तो ये सारे नाम आएंगे। तो उससे पहले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हम लोग 16 महाजनपद पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देख रहे हैं कि वैदिक साहित्य में कुछ जैसे कि हम लोगों ने देखा था मगध और अंक का वर्णन प्राप्त हुआ था, फिर देख रहे हैं कि कुरु का प्राप्त हो रहा है, फिर देख रहे हैं पंचाल। और पंचाल की विशेषता ये है कि पंचाल जो जनपद था वो वैदिक सभ्यता के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कर रहा, मतलब पंचाल जनपद में वैदिक सभ्यता की जो विशेषताएं थी वो सबसे अच्छे रूप में देखी जा रही हैं। तो अगर पूछा जाए वैदिक सभ्यता के सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन करता है, कौन सा जनपद है, तो हो जाएगा पंचाल जनपद। ये पंचाल जनपद जो फैक्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे रत्नियों का उल्लेख है और यहाँ पे अर्धगांगनी का उल्लेख है, क्योंकि इसमें ये माना गया है शतपथ ब्राह्मण में कि जो पति पत्नी होते हैं वो पति पत्नी का आधा भाग होता है। तो इसी उद्देश्य से यहाँ पे जो अर्धांगिनी शब्द आया है, अर्धांगिनी शब्द जो आया है सबसे पहले हमें कहाँ मिलता है, अर्धांगिनी शब्द, तो ये शतपथ ब्राह्मण में पाया जाता है। और ये भी अर्धांगिनी वाला शब्द तो पूछा गया है कि अर्धगांगी शब्द जो पाया गया है सबसे पहले कहाँ पाया गया है, तो ये शतपथ ब्राह्मण में पाया गया है। इसके बाद यहाँ पे मिलता है बलि जो दी जाती थी वैदिक सभ्यता में। तो वैदिक सभ्यता में जब बलि देने की जो प्रक्रिया थी उसमें क्या प्रक्रिया होगी बलि देने की, और बलि देने के लिए कौन कौन से जो रहते थे जो जिनकी बलि दी जा सकती थी, ये सब जो सूची मिलती है वो ऐतरेय ब्राह्मण में मिलती है। तो बलि पिंडित जो जानकारी मिल रही है, बलि की पूरी प्रक्रिया जो होती थी ए से जेड तक, उसका उल्लेख बलि में कौन से जानवर यूज होंगे,
कब कब होंगे, कितनी संख्या में होंगे, इन सब का जो उल्लेख और सूची प्रॉपर एक तैयार की गई है किन पशुओं की, और कब कब बलि देनी चाहिए, कब नहीं देनी चाहिए। तो इसका जो विवरण मिलता है वो भी मिलता है हमारे शतपथ ब्राह्मण में। इसके अलावा शतपथ ब्राह्मण में ही राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग किया गया है। किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग। हालांकि राष्ट्रीय शब्द अब नेशनल के संदर्भ में आता है, लेकिन इससे पहले हमारी वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व के आसपास राष्ट्रीय शब्द का उद्भव हो चुका था। तो राष्ट्रीय शब्द जो यहाँ पे आया था वो राज्य के संदर्भ में आया था, प्रॉपर एक राज्य, और राज्य उतनी टाइम एक कंट्री को ही दर्शाता था। तो अगर पूछा जाए राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग राज्य के संदर्भ में कहाँ हुआ, वो भी हुआ है हमारे शतपथ ब्राह्मण में। इसके अलावा यहाँ पे 12 सोम यज्ञों का उल्लेख प्राप्त होता है, और इसमें कहा गया है कि ये जो सोम यज्ञ है इसमें शूद्र भी भाग ले सकते हैं। हालांकि इससे पहले शूद्र यज्ञों में भाग नहीं ले सकते थे, लेकिन सोम यज्ञ में ये कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में कि शूद्र भाग ले सकते थे। इसके बाद यहाँ पे क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया गया है। मतलब पूरा वैदिक साहित्य उठा के देख लो, सब में ब्राह्मण को ही श्रेष्ठ बताया गया है तीनों वर्णों में। लेकिन ये शतपथ ब्राह्मण एक ऐसा फैक्ट देता है हमें कि इसमें यहाँ पे जो ब्राह्मणों को है वहाँ पे इतना श्रेष्ठ नहीं बताया गया। सबसे श्रेष्ठ जो बताया गया है वो क्षत्रियों को बताया गया श्रेष्ठ। तो ये भी एक फैक्ट अच्छा निकल के आता है कि क्षत्रियों को वैसे तो सेकंड स्थान पे रखा जाता है, लेकिन शतपथ ब्राह्मण में क्षत्रियों को ब्राह्मणों से भी सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इसके बाद यहाँ पे देवासुर संग्राम की चर्चा है कि मतलब जो अमृत को लेके देव और सुरों के बीच जो संग्राम हुआ था उसकी भी जो चर्चा मिलती है। जो अमृत था उसको लेके देव मतलब भगवान और असुरों के बीच जो संग्राम हुआ था उसकी भी चर्चा जो मिलती है हमारे वो शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। तो ये भी फैक्ट, इसमें लगभग सारे फैक्ट एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट ही है। जो ये सोम यज्ञ है इसमें कहा गया है कि जब राजा सोम यज्ञ होता था तो यहाँ पे कहा जाता है कि सोम यज्ञ करने के लिए जो सोम यज्ञ करता था उसकी रक्षा के लिए 6033 योद्धा सुरक्षा के लिए रहते थे। सोम यज्ञ जब होता था तो कहा जाता है कि उल्लेख मिलता है कि 6033 योद्धा उनकी सुरक्षा के लिए रहते थे। तो ये हो गया हमारा शतपथ ब्राह्मण। तो हमारे ब्राह्मण जो थे साहित्य में वो पूरे हो गए। अब देख लेते हैं आनयक। आनयक की बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसका सब्जेक्ट क्या है। तो अगर बात करें आनयक की तो आनयक का मतलब होता है जंगल। अगर इसे शाब्दिक अर्थ की बात करें तो होता है जंगल, जंगल होता है। अब बात करें कि इसमें वर्णन किसका प्राप्त होता है, तो इसमें जो वर्णन प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है दार्शनिक का प्राप्त होता है, रहस्यवादी जो विचार रहते थे उनका प्राप्त होता है, आत्मा परमात्मा और मृत जीवन मनन चिंतन और प्राण विद्या। प्राण विद्या का मतलब है इंद्रियों को अपने नियंत्रण में करने की जो शिक्षा रहती थी, तो प्राण विद्या का वर्णन मिलता है और इंद्रियों की नियंत्रण की शिक्षा मिलती है। तो जो ये आर्यक थे ये गुरु जो रहते थे और जो सन्यासी रहते थे और शिष्य रहते थे वो लोग जंगल में जाके मंथन करते थे और उन बातों को लिखते थे। तो ये आरेख जो रचना की गई वो जंगल में की गई। इसका शाब्दिक अर्थ भी जंगल है और जो इसमें इसका सब्जेक्ट है वो है दार्शनिक है, रहस्यवादी जो विचार रहते थे वो है, आत्मा परमात्मा में विलीन होने की बातें की गई है, मृत जीवन के बारे में कहा गया है, मनन चिंतन और प्राण विद्या सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि इंद्रियों पे नियंत्रण कैसे पाया जाए। इन सब चीजों की यहाँ पे चर्चा की गई है आर्यक में। अब बात कर लेते हैं किस वेद के कौन से अनायक हैं। अगर हम बात करें ऋग्वेद की तो ऋग्वेद के जो अनायक है, हालांकि हम लोग पहले देख चुके हैं, वो है ऐत्रेय और कौशिकी। तो अगर बात करें ब्राह्मण भी ऋग्वेद की यही है और अनायक भी यही है, ऐत्रेय कौशिकी ही है। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद के जो ये अनायक है वो है बृहदनारायक और मैत्राणी नारायक और तैत्तिरीय नारायक। तो अगर यजुर्वेद के पूछा जाए कि आनयक कौन है तो वो है बृहदनारायक और मैत्राणी नारायण और तैत्तिरीय नारायण। ये जो है वो यजुर्वेद के हैं। अगर हम बात करें सामवेद की तो सामवेद के जो आनयक हैं वो हैं जैमिनी आनयक और तवल कारम आनयक। ये जो आनयक हैं ये सामवेद के हैं।
अब ये आयत पूरे हो गए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि उपनिषद क्या होते हैं। तो उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि वैदिक साहित्य की सबसे अंतिम जो रचना है, इसीलिए इसे वेद और अंत, वेदों के जो अंत में लास्ट में लिखा गया साहित्य है वो है उपनिषद, इसीलिए इसे वेदांत कहा जाता है। और अगर हम उपनिषद के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो उपनिषद के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। उप मतलब समीप और निस मतलब बैठना, गुरु के समीप बैठना। तो यहाँ पे उपनिषदों में जो चर्चा की गई है, जो लिखा गया है वो गुरु के समीप शिष्य बैठ के लिखा हुआ है। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है और इसकी रचना भी गुरु के संरक्षण और पास बैठ के शिष्य द्वारा की गई है, गुरु और शिष्यों द्वारा की गई है। अब बात करें सब्जेक्ट की कि इसमें क्या क्या किस चीज का वर्ण प्राप्त होता है। तो अगर बात करें तो इसमें वर्ण प्राप्त होता है ब्रह्म का, विद्या का, ज्ञान का, परमात्मा का और आत्मा का, और नैतिक अनैतिक चीजों का और कर्मकांडों की आलोचना की गई है। तो सारी चीजों में सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि उपनिषद ही ऐसी रचना है वैदिक साहित्य की जिसमें नैतिक अनैतिक बातों की बात की गई है। उसके बाद यहाँ पे जो अनावश्यक कर्मकांड होते थे उनकी भी आलोचना की गई है। तो यहाँ पे विद्या, ब्रह्म, विद्या, ज्ञान, आत्मा, परमात्मा, नैतिक अनैतिक और कर्मकांडों जैसी चीजों की बात की गई है और आलोचना की गई कर्मकांडों की, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। और बात करें कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो उपनिषदों की जो संख्या है वो है 108। उपनिषदों की जो संख्या है वो 108 है। तो हम 108 तो पढ़ नहीं पाएंगे और जो सबसे महत्वपूर्ण है उसमें से जो फैक्ट निकल के आते हैं वही उपनिषद हम लोग देखेंगे। अगर 108 में से जो महत्वपूर्ण है उनको देखेंगे। तो जैसे कि हम महत्वपूर्ण में बात करें, पहला हो जाता है वो उपनिषद। अगर इसमें बात करें कि इसमें किस चीज का वर्णन प्राप्त होता है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में प्राप्त होता है ये। इसकी सबसे बड़ी फैक्ट हो जाती है कि ये सबसे बड़ा और पुराना उपनिषद है। अब पूछा जाए उपनिषदों में सबसे बड़ा और पुराना उपनिषद कौन सा है, तो ये हो जाएगा हमारा ये। और इसकी बात करें कि इसमें सबसे पहले जानकारी काहे की मिलती है, तो जो ब्रह्मा विष्णु हम लोग कहते हैं, तो ब्रह्मा के 3 पगों का उल्लेख हम देखे थे कि प्रथम मंडल में मिल रहा था, लेकिन ब्रह्मा की जो जानकारी है मिल रही है वो प्रथम बार इसी उपनिषद में मिल रही है। तो सबसे बड़ा और पुराना उपनिषद है और ब्रह्मा की प्रथम जानकारी मिलती है। इसी में ही तमसो माँ ज्योति में मिलता है। तमसो ये पूछा गया है कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है हमारे इसी उपनिषद में मिलता है। अगर बात करें कि इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका जो अर्थ होता है वो अंधकार से उजाला के संदर्भ में होता है। अंधकार से उजाला, तमसो माँ ज्योतिर्गमय का अर्थ होता है अंधकार से उजाला। इस उपनिषद में यज्ञवल्क्य और गार्गी संहिता की जो संवाद कहानी थी उसका भी वर्णन इस उपनिषद में प्राप्त होता है। तो ये हो गया हमारा पहला उपनिषद महत्वपूर्ण। दूसरा देख लेते हैं कठोपनिषद कि कठोपनिषद में क्या क्या उल्लेख मिलता है, वर्णन मिलता है। तो इसमें नचिकेता और यम का संवाद मिलता है। नचिकेता यम का संवाद में ये है कि हम लोग वहाँ पे डिटेल्स देखेंगे। यहाँ पे देखें बस, नचिकेता जो है ना, ये यम इनके प्राण लेने के लिए आते हैं, लेकिन नचिकेता इतनी तेज होती है कि इन्हीं से एक वरदान ले लेती है, इन्हीं के ऊपर इन्हीं का हाथ रखवा के उनका भस्म करवा देती है। ये घटना है नचिकेता और यम संवाद की। इसके अलावा तीसरा उपनिषद है हमारा ईशावारो उपनिषद। अगर बात करें कि इसमें किस चीज का उल्लेख मिलता है, तो ये एक मात्र वैदिक संहिता का हिस्सा है। अगर बात करें कि ईशावारो उपनिषद में क्या विशेषकर उल्लेख मिलता है, इसकी क्या विशेषता है, तो ये उपनिषद एक मात्र ऐसा उपनिषद है जो वैदिक साहित्य का हिस्सा है। इसकी विशेषता ये है कि ये एक मात्र उपनिषद है जो वैदिक साहित्य का हिस्सा माना जाता है। तो इसकी ये विशेषता होगी। अब अगला देखते हैं उपनिषद, वो है श्वेताश्वर उपनिषद। इसकी विशेषता क्या है कि इसमें श्वेत घोड़ों की जो महिमा है
उसका वर्णन मिलता है। तो श्वेताश्वर उपनिषद में श्वेत घोड़े की महिमा का उल्लेख मिलता है। बात करते हैं मैत्राणी उपनिषद की। तो मैत्राणी उपनिषद और ये उपनिषद दोनों महत्वपूर्ण है। मैत्राणी उपनिषद की बात करें तो इसमें बात की गई है कि जो धनी शूद्र होते थे उनका उपनयन संस्कार हो सकता था। मतलब जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी, शिक्षा लेने का जो अधिकार था, केवल इसमें मैत्राणी संहिता में उल्लेख मिलता है कि जो धनी शूद्र होते थे, जो पैसे अमीर वाले शूद्र रहते थे, उनका उपनयन संस्कार हो सकता था, वो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में अपना प्रवेश ले सकते थे। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट निकल के आता है। इसके अलावा यहाँ पे स्त्रियों की स्थिति सबसे पूरे वैदिक साहित्य में सबसे पूरे वैदिक साहित्य में जो सबसे घटिया और गिरी स्थिति वर्ण में दिखती है तो ये मैत्राणी संहिता में ही दिखती है। इसमें उल्लेख मिलता है कि जो स्त्रियों को रखा गया है वो आहुति और मदिरा की श्रेणी में रखा गया है। किस श्रेणी में रखा गया कि जो स्त्रियों की वैल्यू है वो आहुति मतलब आग में आहुति देने के लिए सती प्रथा के पक्ष में, और वो मदिरा की श्रेणी में रखे हैं। तो सबसे गृह जो स्थिति अगर पूछा जाए कि वैदिक साहित्य में किस में वर्णन मिलता है तो वह है मैत्राणी संहिता में। ये हो गया। अब बात कर लेते हैं अगला उपनिषद है हमारा छंदोग उपनिषद। छंदोग उपनिषद की बात करें तो ये सेकंड सबसे पुराना उपनिषद है। अगर इससे पहले वाला सबसे पुराना जो था वो बृहद उपनिषद था, उस दूसरा सबसे पुराना जो है वो छंदोग उपनिषद है। ये सेकंड सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। इसके अलावा इसमें 4 छंदोग उपनिषद की और बात करें तो इसमें 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तो जैसे कि हमारे 4 आश्रम है, 4 आश्रमों में से केवल 3 का उल्लेख हमें छंदोग उपनिषद से मिलता है। तो जैसे पहला जो आश्रम है वो ब्रह्म आश्रम है, दूसरा है गृहस्थ है, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम, और जो तीसरा है संन्यास आश्रम, चौथा है वानप्रस्थ। तो उसमें से केवल संन्यास तक हमारा जो उल्लेख मिलता है वो छंदोग उपनिषद में मिलता है। अगर पूछा जाए चारों आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलता है तो आगे हम लोग देखेंगे वो जबलोपनिषद है। तो 3 आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलता है जो छंदोग उपनिषद में मिलता है। कौन कौन से? तो ब्रह्म आश्रम, गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, इन तीनों का उल्लेख जो पूरी जीवन काल को 25-25 एज में बांटा गया है। तो इन तीनों का उल्लेख मिलता है हमें छंदोग उपनिषद। आगे हम लोग देखेंगे कि जबलोपनिषद 4 आश्रमों के संन्यास वानप्रस्थ का भी उल्लेख मिलता है। इसके बाद यहाँ पे प्रथम बार पुनर्जन्म का वर्णन मिलता है। छंदोग ही उपनिषद में हमें सर्वप्रथम पुनर्जन्म की कथा या घटना का उल्लेख मिलता है। इसके बाद यहाँ पे छंदोग उपनिषद में ही दुर्भिक्ष और अकाल का उल्लेख मिलता है। मतलब कि छंदोग उपनिषद में ये बताया गया है कि जो कुरु जनपद था वो कुरु जनपद में सूखा पड़ता था, दुर्भिक्ष पड़ता था, और यहाँ की जो फसलें थी, कहा गया है यहाँ की फसलें ओले से नहीं नष्ट होती थी, फसल रहती थी वो नष्ट नहीं होती थी। तो कुरु जनपद की जो फसल थी वो ओले से नष्ट नहीं होती थी, जो टिड्डियां रहती थी उनसे नष्ट होती थी। तो यहाँ पे ओलों के साथ टिड्डियों का उल्लेख मिलता है, और अकाल पड़ता था, दुर्भिक्ष पड़ता था, इसका उल्लेख मिलता है। इसके बाद देख रहे हैं हमें कुरु जनपद का उल्लेख मिलता है। तो कुरु जनपद का हम लोग देखें कई जगह पे उल्लेख मिला है। हम पढ़े थे ब्राह्मणों में तो वहाँ पे कुरु जनपद का उल्लेख मिला है, और यहाँ पे कुरु जनपद के योद्धाओं के बारे में वहाँ चर्चा किए थे कि युद्ध के टाइम कुरु जनपद कई योद्धाओं से घिरा रहता था। लेकिन यहाँ पे कुरु जनपद के जो अकाल पड़ता था, वहाँ की जो फसलें नष्ट होती थी टिड्डियों से, उनका वर्णन मिलता है छंदोग उपनिषद में। और इसके अलावा यहाँ पे देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है। तो ये भी सब महत्वपूर्ण फैक्ट है कि देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है। तो ये भी हमारा छंदोग उपनिषद में मिलता है। इसके बाद यहाँ पे 4 आर्य सत्य और पंचशील सिद्धांत जो थे, बुद्ध द्वारा दी गए 4 आर्य सत्य और पंचशील सिद्धांत जो थे वो इस छंदोग उपनिषद से प्रभावित थे। तो ये एक फैक्ट हो जाता है कि 4 आर्य सत्य और बुद्ध द्वारा दी गए 4 आर्य सत्य और पंचशील जो सिद्धांत दिए थे बुद्ध, वो किस उपनिषद से प्रभावित थे वैदिक साहित्य के, तो वो छंदोग उपनिषद से प्रभावित थे। ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो बौद्ध धर्म है, मतलब बौद्ध धर्म में कहाँ पे वैदिक साहित्य की प्रभाव दिखता है। तो वैदिक साहित्य में भी उपनिषदों के छंदोग उपनिषद में
में चार अरसत और पंचशील सिद्धांतों के पे प्रभाव दिखता है उपनिषदों का। इसके अलावा उपनिषद है मुंडकोप उपनिषद। मुंडकोप उपनिषद की विशेषता क्या है? सबसे महत्वपूर्ण कि यहाँ यही से हम सत्यमेव जयते, जो भारत सरकार है सत्यमेव जयते जो हम लोग देखते हैं जो अशोक स्तंभ होता है उसके नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते। ये शब्द जो उठाया गया है वो मुंडकोप उपनिषद से उठाया गया है। इसके बाद कहा गया है इसी उपनिषद में कि जो यज्ञ किया जाता है वो टूटी नौका के समान है। जैसे कि हम टूटी नाव से अपनी यात्रा नहीं पार कर सकते हैं, सागर को पार नहीं कर सकते हैं, वैसे ही हम यज्ञ करके अपने जीवन को पार नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो यज्ञ को है वो श्रेष्ठ नहीं माना गया है, यज्ञ को उतना महत्व नहीं दिया गया है। यज्ञ की यहाँ पे आलोचना की गई है कि यज्ञ एक टूटी नौका के समान है। तो यज्ञ का एक यहाँ पे आलोचनात्मक वो दिखता है, क्योंकि हम लोग देखे थे यहाँ पे कि कर्मकांडों की यहाँ पे आलोचना की गई है। तो यज्ञ में बहुत सारे जीव जंतुओं की बलि भी होती थी, अन्य कर्मकांडों में पैसा खर्च होता था, इसीलिए यहाँ पे यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। किस में की गई है? जो छंदोगोप उपनिषद से की गई है। और ये यहाँ पे यज्ञ कर्मकांडों की बुराई की गई है, इसीलिए यहाँ पे ये चार अरसत और बौद्ध धर्म प्रभावित है, क्योंकि बौद्ध धर्म में ये यज्ञ कर्मकांडों का महत्व नहीं दिया जाता है। ये हो गया। अगला देखते हैं उपनिषद, तो वो है मांडूक्य उपनिषद। यहाँ पे मुंडकोप उपनिषद है और ये है मांडूक्य उपनिषद। दोनों एक ही जैसे लगते हैं लेकिन अलग अलग हैं। तो ये जब ये अलग पूछते हैं कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिए गया है, तो ये दोनों दे देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाला है मुंडकोप है कि मांडूकोप है। तो मुंडकोप से सत्यमेव जयते लिया गया है, मांडूकोप से कुछ विशेष फैक्ट नहीं है। अन्य उपनिषद है ये है हमारा जगलोपनिषद। जगलोपनिषद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि जगलोपनिषद से सबसे पहले हमें चार आश्रमों की चर्चा मिलती है। तो 3 आश्रमों की चर्चा जो हम लोग देखे थे तो कहाँ से मिली थी? वो मिली थी हमें 3 आश्रमों की चर्चा हम लोग कहाँ देखे थे? तो वो देखे थे छंदोगोप उपनिषद से। और 4 आश्रमों की जो चर्चा मिली है वो हमें जगलोपनिषद से मिली है। तो ये पिछली पीजीटी में पूछा गया है कि 4 आश्रमों की चर्चा किस उपनिषद मिली है? तो मिली है हमारे जगलोपनिषद से। जगलो उपनिषद से। आश्रम कौन कौन से हैं? तो आश्रम है ब्रह्म आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम। ये जीवन काल था पूरा वैदिक काल के लोगों का। वो 25-25 में डिवाइड थे कि 25 में ब्रह्म में रहना है, 25 में फिर गृहस्थ में रहना, 25 फिर 75 हो जाने पे संन्यास ले लेना है, फिर वानप्रस्थ हो जाना है 75 के बाद। तो ये हमारा पूरा हुआ वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य के कुछ और भी फैक्ट रहेंगे तो हम लोग को नेक्स्ट जो स्थितियाँ पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। बाकी आज के लिए जय हिंद।